रूस यूक्रेन युद्ध पर CIA चीफ का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से परमाणु युद्ध टला है, ये बिल बर्न्स का कहना है। बहुत बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से रूस प्रभावित हुआ है, CIA चीफ का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी के विचारों का रूसियों पर असर हुआ है, ये भी बिल बर्न्स का कहना है। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, क्या ये बात न्यूक्लियर वॉर को टाल देगी? बहुत बड़ा बयान CIA चीफ का, रूस यूक्रेन के युद्ध के मध्य में ये बयान आना कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से रूसी प्रभावित है, प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से रूस पर असर पड़ा है, रूसियों पर असर पड़ा है। यानी विचारधारा में जो अग्रेसिव और आक्रामक रुख इस वक्त रूस का है, क्या उस पर असर पड़ा है प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से? एक बहुत बड़ी बात बिल बर्न्स ने कही है। CIA चीफ है और CIA चीफ का ये कहना ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो किस हद तक रूस के अंदर मौजूद है। न सिर्फ पुतिन मुरीद हैं प्रधानमंत्री मोदी के, इससे पहले भी पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की समय समय पर तारीफ कर चुके हैं, उनकी बात को बेबाकी से बताते हैं युद्ध टाला जा सकता है क्या? अब CIA चीफ का ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी के विचारों का रूसियों पर गहरा असर है, इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि ये नमो मंत्र है। तो बड़ी बात यह कि क्या नमो मंत्र से युद्ध, परमाणु युद्ध टल जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या नमो मंत्र से, आइए बिग वॉल के जरिए, जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बड़ी बातें कहते हैं। नमो मंत्र से क्या टल जाएगा परमाणु युद्ध? प्रधानमंत्री मोदी की वजह से टला परमाणु युद्ध, ये CIA चीफ का कहना है। बहुत बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई थी न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर चिंता, CIA चीफ की तरफ से कहा गया। पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी के बात करने का काफी प्रभाव पड़ा है, ये CIA चीफ कह रहे हैं। भारत का रूस पर हमेशा गहरा प्रभाव रहा है, ये कह रहे हैं CIA चीफ विलियम बर्न्स। जिनपिंग ने भी न्यूक्लियर इस्तेमाल पर चिंता जताई थी, ये कहना है CIA चीफ का। बड़ी बातें क्या आपको बता रहे हैं, फिलहाल रूसी टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल के संकेत नहीं है, ये भी CIA चीफ कह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें, जो बिग पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। PBS को दिए इंटरव्यू में CIA चीफ विलियम बर्न्स का बड़ा बयान सामने आया है, जो ये बताता है 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, और बातचीत का जो लब्बो लुआब है, यानी उसका सारांश है, उसका सार ये है जो CIA चीफ अपने बयान में कह रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी के बीच युद्ध के ताज़ा हालात पर चर्चा हुई है। जिस मोड़ पर अभी युद्ध है, इसके बारे में ताज़ा हालात पर चर्चा हुई है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मॉस्को से सीधा मनीष झा जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले मॉस्को चलते हैं, जहां पर मनीष झा मौजूद है। मॉस्को, बहुत बड़ी बात कह दी CIA चीफ ने, उन्होंने कहा कि नमो मंत्र से इस तरह प्रभावित है रूसी लोग, उन पर गहरा असर पड़ा है, और इसीलिए शायद जो परमाणु युद्ध का खतरा है वो क्या टल गया है क्या? देखिए निधि, अमेरिकी एजेंडे को एक बार आप दरकिनार कर भी दें तो ये बात तो सच है कि बीते 10 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत हुई, और 7 बार की बातचीत और फिर एक बार आमने सामने की समरकंद में SCO सम्मेलन से अलग उनकी मुलाकात, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। तो इस 8 बार जो बातचीत हुई है, इसमें लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को और रूस को बहुत हद तक इस मामले में लगातार प्रोत्साहित किया कि हमें युद्ध की बजाय शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। 2 दिन पहले जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बातचीत हुई, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से पूछा कि युद्ध में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें पूरी जानकारी दी इसको लेकर। तो मुझे लगता है आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर आज युद्ध के इस इतिहास पर गौर करें तो एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनको लगातार प्रेसिडेंट पुतिन इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपनी दोस्ती के हिसाब से और अपनी 1-to-1
जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल। और लगातार ये प्रधानमंत्री बात मोदी तब ने सामने आई प्रोत्साहित है। किया प्रेसिडेंट पुतिन को कि कोशिश की जाए कि इस युद्ध के दायरे को सीमित किया जाए। और ये बात मनीष तब सामने आई है जब युद्ध को 10 महीने हो चुके हैं। इससे पहले भी मुलाकात हुई थी पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, उस दरमियान भी कई बातचीत सकारात्मक लहजे से आगे बढ़ी थी। और मनीष, लेकिन शुक्रवार को बातचीत होना, एक कॉन्वर्सेशन होना पीएम मोदी और पुतिन के बीच में, और फिर CIA चीफ का इतना बड़ा बयान सामने आना, इसके मायने क्या है? क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में युद्ध में कुछ शांति आ सकती है? क्या ये नमो मंत्र के जरिए बातचीत जो है वो पैरेलल बातचीत का जरिया बन सकती है? देखिए, बीते करीब 4 महीने मैंने 10 महीने में से वॉर जोन में गुजारा। एक लंबा समय हमारे सहयोगी आशीष वो भी यूक्रेन में रहे, और हम लोग आपको कह सकते हैं कि दोनों पक्ष से अगर आप एक बात पर कोई सहमत है तो वो ये है कि भारत की भूमिका बड़ी हो सकती है। और यही बात रूस कह रहा है, यही बात अमेरिका कह रहा है, यही बात यूरोपीय देश कह रहे हैं। ये बात सच है कि भारत अभी एकमात्र एक ऐसा देश है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे वैश्विक नेता है, जब वो प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ कह रहे हैं या अगर वो पश्चिमी देशों के लिए कुछ कह रहे हैं तो दोनों पक्ष उन्हें सुनने को तैयार है। और आपको मध्यस्थता के लिए ऐसे ही व्यक्ति या ऐसे ही देश की जरूरत है। तो इसलिए उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि भारत के नेतृत्व में शायद कोई शांति का मार्ग प्रशस्त हो। और यही बात डंके की चोट पर सामने भी आई है। बहुत बर्फबारी हो रही है मनीष, हम देख सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।